स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम कवर कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल प्रदेश के जीके को। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के जनरल नॉलेज को। ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा जनरल नॉलेज रहेगा हमारे पास, क्योंकि इसके इतिहास को हम ऑलरेडी कांगड़ा में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो कांगड़ा से अलग होके ही आगे चल के हमारे पास हमीरपुर बना था। तो चलिए शुरू करते हैं हमीरपुर की ज्योग्राफी के साथ। तो पहला प्रश्न हमारे पास है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बनाता है। तो हिमाचल प्रदेश में हम जानते हैं सबसे छोटा जिला हमीरपुर है, सबसे छोटा जिला हिमाचल प्रदेश का, और ये हिमाचल प्रदेश का 2.01% एरिया बनाता है। हिमाचल का कुल एरिया 55,673 वर्ग किलोमीटर है, और उसमें से 2% हमारे पास 2.1% हमीरपुर बनाता है। तो ये ए ठीक है। वहीं अगर 2.1% अपने पास बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का 2.10% बिलासपुर बनाता है। और अगर हम ऑप्शन 3 की बात करें तो ये तो 5% क्या थी हमारे पास, 5% तो हमारे पास जो नेगेटिव में अगर 5% जाने तो लाहौल स्पीति की जो दशकीय वृद्धि, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो थी, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में देखने को मिली थी। किसकी? लाहौल स्पीति की नेगेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। वहीं अगर हम 24.85 की बात करें तो ये भी लाहौल स्पीति से ही संबंधित है कि जो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 24.85% बनाता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो वहीं हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट शिवालिक रेंजेस में पड़ता है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट शिवालिक रेंजेस में पड़ता है। ये हमीरपुर है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास जो शिवालिक रेंजेस में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमीरपुर। वहीं अगर हमीरपुर को अगर हम देखें मैप पे तो हमीरपुर को कांगड़ा से ब्यास नदी अलग करती है। ब्यास नदी हमीरपुर और कांगड़ा की बाउंड्री से गुजरती है। ठीक है, वहीं एक तरफ इसके मंडी डिस्ट्रिक्ट है, एक तरफ मंडी डिस्ट्रिक्ट है, और एक तरफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, एक तरफ ऊना, और एक तरफ अपने पास बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इसकी बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंडी है, मंडी से बाउंड्री बनाती है, और यहाँ पे ये बिलासपुर से, और ये ऊना से। ठीक है, तो मेजर अगर हम प्लेसेस देखें यहाँ पे तो ये सुजानपुर टीहरा आपको यहाँ मिलेगा, टीहरा सुजानपुर। यहाँ पे नादौन मिलेगा। नादौन किस नदी के किनारे है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यास नदी के किनारे ही आपको नादौन और सुजानपुर टीहरा नामक स्थान मिलेंगे। उन्हीं के नज़दीक हमें ठाकुरद्वारा मिलेगा, फिर ज्वालामुखी मिलेगा, जिनके बारे में हम कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट में जान चुके हैं। और यहाँ पे नियर बाई संधोल मिलेगा, मंडी का मतलब संधोल से ही एंटर कर रही है, देखो है ना, ब्यास नदी संधोल से अपने पास मंडी को छोड़ के हमीरपुर में एंटर कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप भोरंज देख सकते हैं, बरसर देख सकते हैं, और बाबा बालकनाथ जी दियोट सिद्ध यहाँ पे देख सकते हैं, और भोटा यहाँ पे है, और बाकी ये आपकी ज्योग्राफी से संबंधित कुछ तथ्य हमें देखने को मिलते हैं हमीरपुर के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये शिवालिक रेंज में पड़ता है, ये हमें पता है। और सबसे छोटा अगर हम बात करें
क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है हिमाचल प्रदेश का। 1118 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, जो 2.01% है पूरे हिमाचल के कुल क्षेत्रफल का। और हमने बाउंड्री देखी कि कांगड़ा के साथ ब्यास नदी इसकी बाउंड्री बनाती है, और ऊना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बिलासपुर मंडी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मंडी के साथ इसकी बाउंड्री सीरखड्ड बनाता है, आप पीछे चेक कर सकते हैं। और 5 से तहसील है हमीरपुर में। और अगर हम रेंजेस की बात करें तो हमीरपुर में जखधार है, जो काली धार का ही एक कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलता है। और 16 सिंगी धार, जिसको हम आगे चल के ऊना में इसको जसवां धार भी बोलते हैं, और चिंतपूर्णी धार भी बोलते हैं। चिंतपूर्णी माता का मंदिर यहाँ पे आपको मिलेगा। शक्तिपीठों में से एक, 51 शक्तिपीठों में से एक हमने देखा था ज्वालामुखी नामक जगह पे, कांगड़ा में, जब हमने डिस्कस किया था। तो एक ज्वालामुखी शक्तिपीठ और एक चिंतपूर्णी भी एक शक्तिपीठ है, ठीक है। तो यहाँ पे जसवां धार, चिंतपूर्णी धार, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम की बात करें तो कौन सी रिवर हमारे पास कांगड़ा और हमीरपुर की बाउंड्री बनाती है? तो हमने अभी डिस्कस किया कि ये बिलासपुर नदी है जो हमीरपुर और कांगड़ा की सीमा बनाती है, ठीक है। और बाकी तो हमने देख लिया, ठीक है। सतलुज की भी कुछ सहायक नदियाँ यहाँ से निकलती है, मतलब यहाँ हमीरपुर में हमारे को सतलुज की सहायक नदियाँ भी मिलेगी कुछ, जिसमें से हमारे पास एक मुंडखर खड्ड मिलेगा। फिर हमारे को मिलेगा सरियाली खड्ड, ठीक है। और सुक्कर खड्ड मिलेगा। और ये हमारे पास मिलते हैं किसमें? सीरखड्ड में। और सीरखड्ड आगे जाके मिलता है किस नदी में? सतलुज नदी में। तो ये हमें सतलुज नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज यहाँ मिलती हैं। वहीं ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज भी हमें मिलेगी हमीरपुर में। तो अगर हम देखें तो ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे मानखड्ड है, बक्खर खड्ड है, पुंग खड्ड है, कुनाह खड्ड है और हथली खड्ड है हमीरपुर में ब्यास की ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरीज। और हमने देख लिया कि हमीरपुर और कांगड़ा की बाउंड्री बनाती है ब्यास नदी। तो वहीं अगर हम इसको मैप पे देखें तो ये हमारा हमीरपुर है, ये ऊना है, और ये बिलासपुर, ये मंडी, और यहाँ पे कांगड़ा। तो अगर हम बात करें तो कांगड़ा के साथ इसकी सीमा बनाती है कौन सी नदी? ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी, ठीक है। ठीक है। और ये हमीरपुर में ही ब्यास की कुछ सहायक नदियां हैं जो हमने डिस्कस करी। ये मानखड्ड, ठीक है, यहाँ से मानखड्ड कहीं पे, और यहाँ से कहीं कुनाह खड्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कहीं पुंग खड्ड, और फिर हमारे पास हथली खड्ड कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप कुछ ध्यान रखेंगे ट्रिब्यूटरीज हमीरपुर में ब्यास नदी की, और हमीरपुर में सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी हमने डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमीरपुर के इतिहास की तरफ। हमीरपुर हम जानते हैं कि कांगड़ा से ही अलग होके बना, बाद में चल के जब कांगड़ा को रीऑर्गेनाइज किया गया। तो उससे पहले ये कांगड़ा रियासत का ही हिस्सा थी, कांगड़ा के राजा ही यहाँ पे रूल करते थे, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हिस्ट्री के पहला प्रश्न है कि हमीरपुर किसके द्वारा फाउंड किया गया था? हमीरपुर किसके द्वारा फाउंड किया गया था? हमीरपुर हमारे बात करें अगर हम, तो हमीर चंद के द्वारा, हमीर चंद जो राजा हुआ करते थे
तो उनके द्वारा 1700 AD यानी 1700 ईस्वी में हमीरपुर की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है। वहीं अगर संसार चंद की अगर हम बात करें तो संसार चंद ने जो अपनी टीरा सुजानपुर था उसको अपनी कैपिटल बनाया था संसार चंद ने। ठीक है, कैपिटल टीरा सुजानपुर को। और संसार चंद के द्वारा ही हमीरपुर में कुछ मंदिर भी बना दिए जाते हैं बहुत सारे, उनको हम जानेंगे। जैसे गौरी शंकर मंदिर बनाया था संसार चंद ने, और मुरली मनोहर मंदिर जो हमीरपुर में है ये संसार चंद के द्वारा बनाया गया था। वहीं अगर थर्ड ऑप्शन ईश्वरी सेन की बात करें तो यहीं पर अपने पास 12 साल तक ईश्वरी सेन जो मंडी के राजा हुआ करते थे, उनको संसार चंद ने बंदी बना दिया था। कहाँ पे? नादौन में 12 साल तक मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बना दिया था। और बाद में चल के जब 1806 में जब महल मोरिया नामक स्थान पर जब बैटल होता है अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में, जब संसार चंद हार जाते हैं तो ईश्वरी सेन आज़ाद हो जाते हैं फिर। ठीक है, ये हम कांगड़ा की हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। वहीं अगर हम अभय चंद की बात करें तो अभय चंद ने तो हमीरपुर किला बनाया था। ठीक है, हमीरपुर नामक किला इन्होंने बनाया था 1748 ईस्वी में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये आप ईश्वरी सेन देख सकते हैं यहाँ पे, ईश्वरी सेन। और 1806 में जब महल मोरिया का बैटल होता है, और आगे चल के हम देखते हैं कि जब स्टेट कब रीऑर्गेनाइज हुआ था, कांगड़ा से अलग कब हुआ था ये, जब स्टेट रीऑर्गेनाइज हुए थे आगे चल के हमारे पास 1972 में, तो डिस्ट्रिक्ट ये तब बना था, कांगड़ा से अलग होके हमीरपुर एक जिला बना था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का पार्ट है। हमीरपुर बना था, एक ऊना बना था, और एक कांगड़ा तो फिर था ही पहले से। तो ये 3 जिलों में विभाजित कर दिया गया था। और हमीरपुर जब बना था तो उसकी तहसील एक बड़सर थी, और दूसरी तहसील हमारे पास हमीरपुर ही थी। तो आजकल इसमें 5 तहसीलें आज मौजूदा समय में आपको मिलेगी। ठीक है, चलते हैं अब कुछ इकोनॉमिक, आर्ट और कल्चर और मेले त्योहार हमीरपुर के थोड़े से देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शीप ब्रीडिंग फार्म हमीरपुर में हमें किस स्थान पर मिलेगा? तो शीप ब्रीडिंग फार्म हमीरपुर में किस स्थान पर मिलेगा? ताल नामक स्थान में, जहाँ पे शीप ब्रीडिंग फार्म मिलेगा। ठीक है, ताल नामक जगह पे। और जो जलारी है हमारे पास, जलारी, यहाँ पे हमें क्या मिलता है? दूध शीतलन प्लांट मिलता है। ठीक है, या फिर मिल्क चिलिंग जिसको बोल सकते हैं हम, मिल्क चिलिंग प्लांट जलारी में है। और महल मोरिया तो हम जानते हैं कि 1806 में जो संसार चंद और अमर सिंह थापा के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसी स्थान पे होता है। और टीरा सुजानपुर जो हमने बात की थी, जिसको संसार चंद ने कैपिटल बनवाया था, और टीरा सुजानपुर में ही आपको मंदिर मिलेंगे। एक गौरी शंकर देखा था हमने, और दूसरा मुरली मनोहर मंदिर, और तीसरा एक नर्वदेश्वर मंदिर। ये बनाया था प्रसन्ना देवी जी थी,
प्रसन्ना देवी जी, जो रानी थी संसार चंद की रानी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा मंदिर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ठीक है, श्री बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, दूसरा गौरी शंकर मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, नर्वदेश्वर मंदिर और शक्ति देवी। हम जानते हैं कि शक्ति देवी मंदिर हमीरपुर में नहीं है, ये चंबा में है, चंबा के छतराड़ी में, छतराड़ी देवी मंदिर जिसको बोलते हैं, शक्ति देवी मंदिर। वहीं अगर श्री बाबा बालकनाथ जी की बात करें तो ये दियोट 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 सिद्ध में आपको ये मंदिर मिलेगा। ठीक है, जो कि हमारे पास बिलासपुर और आप चेक कीजिए पीछे जो मैप दिखाया गया था, बिलासपुर और हमीरपुर की बाउंड्री पे आपको ये देखने को मिलेगा ये मंदिर। दूसरा गौरी शंकर मंदिर की हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, टीरा सुजानपुर के आसपास हमने और मंदिर भी डिस्कस किए, और नर्वदेश्वर मंदिर उनमें से एक, मुरली मनोहर मंदिर भी आपको मिलेगा हमीरपुर में ही। ठीक है, यहाँ पे छतराड़ी देवी या शक्ति देवी जी का मंदिर चंबा में है, ना कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमीरपुर के ये मंदिर आप याद रखिए, शिवा बालकनाथ जी, गौरी शंकर, मुरली मनोहर मंदिर और नर्मदेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे मेंशन है दियोट सिद्ध शाहतलाई में, और गौरी शंकर, मुरली मनोहर, नर्मदेश्वर टीरा सुजानपुर में, जो संसार चंद द्वारा बनाया गया था, महाराजा संसार चंद। और मार्कंडेय टेम्पल भी हमें मिलेगा। ये जो कुनाहा खड्ड थी, कुनाहा खड्ड किसकी सहायक नदी थी? इसकी सतलुज या और बिलासपुर, सतलुज या फिर बिलासपुर, ब्यास नदी, सॉरी बिलासपुर बोला, ब्यास, सतलुज या ब्यास की नदी कौन सी किसकी सहायक नदी थी? कुनाहा खड्ड किसकी सहायक नदी है जी? कुनाहा खड्ड अपने पास ब्यास नदी की सहायक नदी। ठीक है, और ये हमने डिस्कस कर दिया। टीरा सुजानपुर अभय चंद द्वारा स्थापित किया गया था, जिसको बाद में कैपिटल बना दिया था संसार चंद जी ने। और यहाँ की प्रमुख जो फेस्टिवल है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कि कहाँ का होली महोत्सव प्रसिद्ध है हिमाचल में, तो ये टीरा सुजानपुर का ही होली उत्सव विख्यात है। ठीक है, और नादौन में हमें एक टेम्पल मिलेगा, बीकलेश्वर मंदिर, जो ऐसा माना जाता है कि पांडवों द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा त्योहारों में, अन्य त्योहारों में बात करें, एक तो होली त्यौहार तो जो सबसे फेमस आप याद रखेंगे, उसके अलावा गसोता महादेव, गसोता टेम्पल में लगता है, जो पांडवों द्वारा बनाया गया माना जाता है। होली हमने देख लिया, और बाबा दियोट सिद्ध का मंदिर हमें दियोट सिद्ध में मिलेगा। ठीक है, बाबा दियोट सिद्ध फेयर, जो बाबा बालकनाथ जी से संबंधित है। और यहाँ पे एक गुसैन फेस्टिवल, सैर फेस्टिवल और लोहरी भी हमीरपुर में मनाई जाती है। वहीं हमीरपुर के जो फोकलोर है, यानी जो ट्रेडिशनल फोकलोर, यानी गाने बोल सकते हैं हम एक तरह से, एक जात्रा और झेरा, ये आपको फोकलोर्स हमीरपुर के देखने को मिलेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेयर ऑफ हमीरपुर? तो इनमें से कौन सा हमीरपुर का एक मेला है? दशहरा, मिंजर, होली, लवी, अच्छा दोबारा आ गया होली, चलो सी होली आपका कहाँ पे लगता है? सुजानपुर में। ये एक स्टेट लेवल का फेयर है। बाकी कुल्लू में दशहरा लगता है, कुल्लू में, है ना, इंटरनेशनल फेस्टिवल है। और मिंजर हमारे पास कहाँ लगता है? चंबा में। और होली सुजानपुर की, टीरा सुजानपुर जिसको हम बोलते हैं, टीरा सुजानपुर का फेमस है। और ये 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है।
ठीक है। इसके अलावा जो लवी मेला है वो तो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना व्यापारिक मेला है ना, मेला जो है, मेला व्यापारिक मेला था ये, ठीक है। और ये कहाँ पे है मनाया जाता है, ये रामपुर वो शहर में, ठीक है। उस टाइम जब ट्रेड हुआ करता था तिब्बत के साथ, है ना, तिब्बत के साथ जब ट्रेड होता था तो ये एक ट्रेड फेयर था, ठीक है। तिब्बत से कुछ लोग यहाँ पे आते थे और हिमाचल के जो लोग थे वो यहाँ पे इकट्ठे होते थे, फिर एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे, चीज़ें का आदान प्रदान होता था। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कुल्लू का दशहरा, चंबा का मिंजर, और होली सुजानपुर टीरा का, और लवी मेला रामपुर बुशहर का। तो वहीं अगर हम टीरा सुजानपुर में बात करें तो टीरा सुजानपुर में एक हमारे पास सैनिक स्कूल भी मिलेगा, सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल। इसके अलावा हमीरपुर को जो यात्रियों ने विज़िट किया था उनमें से एक ट्रेवेक भी थे, और जो मूर क्राफ्ट भी थे, जिनको हमने कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री में कवर कर लिया है, ठीक है। जब वो कांगड़ा आए थे तो निश्चित रूप से वो इन प्लेसेस से होकर भी गुजरेंगे, क्योंकि ये अपने पास 18th सेंचुरी के आसपास सारे ट्रैवलर्स आए थे, और जब कांगड़ा से अलग जो हमारा हमीरपुर है वो 1972 में ही हुआ था, है ना। तो उससे पहले जो हिस्ट्री थी वो कांगड़ा की हिस्ट्री ही गिनी जाएगी ना, ठीक है। तो हमीरपुर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, हमीरपुर। इसके अलावा एक चीज़ और कि हमीरपुर में हमारे पास मार्कंडेय मेला मार्कंडेय मेला भी लगता है। मार्कंडेय मेला मार्कंडेय टेम्पल में जो ऋषि हमारे मार्कंडेय जी थे उनकी, तो उनसे ही संबंधित ये जगह मार्कंडेय, जो कुनाह खड्ड के नज़दीक आपको देखने को मिलेगी। तो ये सिर्फ हमीरपुर में सिर्फ इतना ही याद रखने लायक चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक अन्य ज़िले के साथ फिर से कवर करेंगे साथ में, और मोस्ट प्रोबेबली आपका अगला ज़िला रहेगा कुल्लू ज़िला, आई गेस कुल्लू या किन्नौर, है ना, कुल्लू या किन्नौर रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उसको हम कवर करेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद।